साहिबा ये बैठेंगी यूं। हाँ, यूं भी जाना है और छुप छुप करते हुए भी जाना है। तो छुप छुप करती हुई तो मैं अपने नवाज भाई के घर जाऊंगी, ये तो मैंने आप सबको बता दिया। शॉपिंग करना ही हूँ, कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। पूरा ये देखें ये मेरी सिस्टर ने मुझे ये दिलाया है। ओए होए ये टी-शर्ट की शॉपिंग की और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। ऐसी जालिम नहीं करी हूँ कि मियाँ को घर से निकालूंगी, ज्यादा से ज्यादा गेट खोल के बाहर बिठा दूंगी। ले। और ये रहे मजेदार से चाइनीज राइस। वाह जी वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और रिश्तेदारों सड़ो सड़ो। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे उम्मीद करता खैरियत से होंगे। खैरियत से तो आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आपकी सुबह की रूटीन दिखाएं। आज हमारा होने वाला देसी तड़के के साथ जो है ना खाने का मज़ा, नाश्ता जो कि आप लोग खाए थे या नहीं खाते। अच्छा, मैं अपने डेली ब्लॉग में जो है नाश्ता वगैरह जो है डालता रहूँगा, तो कमेंट्स करके बताएं डालूँ या नहीं डालूँ। ठीक है जी, अभी मैं गया था वहाँ पर सुबह सुबह तड़के, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ जी। मैं लाया हूँ आज हलीम, ये मसाला, साथ में ये मलाई, और ये है पराठे, और ये सुबह सुबह मिलती है बिरयानी, और ये है कस्तूरी दूध। अच्छा जी, आज का जो नाश्ता है ना वो होने वाला है देसी तड़के के साथ। चले जी, मैं आपको दिखाता हूँ। स्किप करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें और वीडियोस को पूरी देखा करें। अच्छा, आप सबका तहे दिल तो शुक्रिया, आपने इरम के लिए बहुत सारी दुआएं करें और दुआई करते रहे, क्योंकि उनकी दवाई चल रही है इन चीज़ों के लिए। अच्छा, ये जो नाश्ता वगैरह चीज़ें लाया हूँ ना, ये मेरे सिर्फ लाया हूँ, वो अपने लिए सिर्फ चाय पापा और बस दूध पर ना गुजारा हो रहा है। बाकी ये जो लवाजमात है ना, मैंने कहा चले अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी ना नए कंटेंट की तरह शेयर किया जाए, तो मैं इसलिए आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ डेली। तो बताइए कमेंट्स करके। चले जी, नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह से बेगम तो तबीयत सही हो गई है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, थोड़ा बहुत तो दुख तकलीफ है अभी बाकी मेरे। बस अल्लाह पाक से तो अल्लाह पाक वो भी जल्द से जल्द ठीक कर दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे तमाम प्यारे बहन भाई, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी खास दुआओं में हमें भी याद रखें। अच्छा जी, घर में ना लेटे बैठे और इतना कुछ मैं बोर हो चुकी हूँ, और मेरी कमर, जबकि मेरी कमर में तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब मेरी कमर तक में इतनी तकलीफ हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। आज मेरी बहनें वगैरह सब ने मुझे खूब डांटा, उन्होंने कहा उठो, थोड़ा फ्रेश हो, मुंह हाथ धो, हल्का फुल्का सा मेकअप करो, अच्छी लगती हो, उसके बाद फिर ना हमारे साथ चलो, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। तो दवाई खाने के बाद ना मेरे साथ ऐसा होता है कि जो दर्द है ना वो ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए ना गायब हो गया है, और उसके बाद ना फिर उसी तरीके से मैं इतना तड़पती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। बहरहाल मैं हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन सबका दिल रखते हुए उनके साथ थोड़ा सा आउटिंग पर जाती हूँ। आप लोगों को भी दिखाऊंगी जहाँ तक हो सका, लेकिन ज़्यादा दूर का मैंने अपनी बहनों से कह दिया, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, सिर्फ यहीं चलना है तो चलो करीब में और वापस। तो चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा बेगम साहिबा, एक कमेंट भी आया था कि इमरान साहब को ज़्यादा ज़िद्दी और सख्त तो नहीं है। मैं को ज़िद्दी बनूँ, शांत करता हूँ ज़िद्दपन कोई है आगे नहीं, साथ। ऐसे तो नहीं है, लेकिन हर आदमी में देखें थोड़ा बहुत तो गुस्सा होता है। बिल्कुल परफेक्ट तो लाइफ किसी की भी नहीं होती है। आप लोग समझते हैं कि जी इनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, शोहर भी इतना प्यार करने वाला है, वो ऐसी बात नहीं है। मेरे शोहर में भी ना कूट कूट के गुस्सा भरा हुआ है। चल झूठा। और बहुत ही ज़्यादा कुछ शैतानी दिमाग है। देखो, ये जो है ना ऐसी कह रही है खामोश तानी दिमाग, गुस्सा नहीं करता। देखो गुस्सा तो होता है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा इस तरह नहीं करता। मेरे सारे लोग क्या बोलेंगे कि इमरान साहब ऐसे हैं। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सच बात हमेशा सच होती है, कड़वी होती है मगर सच होती भाई है। देखें, गुस्सा तो होता है, मुझे गुस्सा आता है, बीपी मेरा हाई हो जाता है, लेकिन कोई असल में मुझे कोई इस तरह को चैलेंज कर देना और कोई इस तरह मुझे जिद दिला देना, तो मैं यकीन मानो सारी हदें फिर पार कर इमरान जाता कुछ हूँ। नहीं देखता, ये वो बता जरा सा भी आसरा नहीं करेगा। और जो है ना बस चीख पुकार शुरू हो जाएगी, भैं भैं जिसे कहते हैं। ले जी पे बस ये क्या, अगर मैंने कुछ ठान ली ना वो काम, तो मैं कर गुजरता हूँ। ये पता है ना बेगम, तुम्हें तो पता है ना। देखें, ये तो खैर हमारे हस्बैंड वाइफ का मजाक तो चलते ही रहता है, लेकिन हाँ भाई, इंसान होते हैं। देखो, ये मर्द ही कौन जिसको गुस्सा ना हो, लेकिन गुस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह होता ही है, आता है। लेकिन ये मेरा झाग की तरह बैठता है। लेकिन हाँ, अगर कोई जिद लड़ाई झगड़े का नहीं, हाँ ये बात है, मैं आपको बताऊं कि जब भी इमरान की और मेरी किसी भी बात को लेके बहस होती है और ये मुझ पर गुस्सा करते हैं, ठीक है, मगर आज तक, ये नाचने की जरूरत नहीं है, मगर आज तक जो है ना, आज तक रिकॉर्ड है ना, तो मैंने कभी इमरान को मनाया है और ना ही मैं जो है ना इमरान को जो कहते हैं ना चले छोड़ें और हो गई गलती है, वो सब नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरे शौहर की एक अच्छी खूबी है कि हमेशा
डांट के, भले मेरी गलती हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी मुझे मनाने भी आते हैं। और फिर यही बोलो, बाहर लेके जाता हूँ, नुकसान करवाते हैं। बता रही हूँ, हाँ। फिर वो उस नुकसान का जो वो क्या हर्जाना वो इस तरह भरा जाता है कि या तो ये मुझे कोई शॉपिंग कराते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इसने इस मुंह बन गया है, तो अब जाहिर है मुझे खर्चा करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे काम नहीं करो ना जिसमें आपको खर्चा करना। देखिए भाई, गुस्सा तो आता है, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं खुद कंट्रोल करता हूँ, लेकिन कभी इंसान आ जाता है, आपको पता है, जहन से इंसान का हो जाता है, गुस्सा ही हो जाता है। लेकिन जब मेरा गुस्सा होना ना, तो कम से कम मेरा 10-20 हज़ार का टीका लगाना पड़ता ही लगता है। दोरी बहनें ये देखती होंगी ना कि यार ये कैसा हस्बैंड है इसका, हर बात मानता है अपनी बेगम को। क्या मानते हैं? ये देखिए अभी तक इस कमरे में ले ये ट्यूब लगाना यार व्यूअर्स, ये देखिए ट्यूब लगाना कि हस्बैंड, लाइट जो है ना कि हस्बैंड का काम है। मेरे को तो नहीं लगता मैकेनिक को बुलाया जाए। मैकेनिक नहीं आएगा, आपकी बाइक नहीं है कि मैकेनिक आएगा, इलेक्ट्रिशियन। हाँ जब वही ना इलेक्ट्रिशियन होता है जो काम करता है। करने से होते हैं, ना करने से। अच्छा जी, इनका सीधा मकसद है कि जो है ना मैं लगाऊं। मैं असल में पहले सब चीजें घर का काम करता था, लेकिन मेरी सुस्ती काहिली इतनी हो गई है ना, मैं क्या बताऊं, मुझे जो है ना काहिल हो काहिल अपने, लेकिन वहां नजर लग गई है। वरना मैं बाहर के काम भी, अपने घर के काम भी खुद ही करता था, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन या पंखे फैन वगैरह कुछ मैं आसरा नहीं करता था। लेकिन अब किसी कहते हैं ना मोहताजी भी जो है ना बुरी बला है। खैर चले जी, अब आस्ते आस्ते बेगम साहिबा काम करवा रही है मुझसे, दुड़ा के आज इन्होंने वॉर्न कर दिया कि देख लो अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बेगम मेरा बिस्तर, मेरा बैग पैक कर दें। निकालेंगी? कि मियां को घर से निकाल दूंगी, ज्यादा से ज्यादा गेट खोल के बाहर बिठा दूंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही बता दिया आप, बाहर बिठा देंगी। जब तक काम फिर मेरी बहनों का घर है तो मैं वहां चला जाऊंगा। कोई बहन दरवाजा नहीं खोलेगी, सब काम के होते हैं। सही है, सब ना। नहीं भाई देखे, मेरी जो बहन है ना, अपने भाई का सपोर्ट करना, ठीक है। हाँ, सब के जरूर रहे होते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन जब आप पहुंचोगे ना तो कोई हाजिर नहीं होगा, कोई फोन ही नहीं उठाएगा यार कसम से। इसमें कमेंट आ गया ना आज, जो है ना आप कमेंट में भर दें कि हम हाजिर है, आप मुझे पसंद करते हैं, यानी बताए आज ये हमको बता दे कमेंट के जरिए बता के कि हाँ यार हाँ। वैसे मैं तो कहती हूँ, इमरान जो है सब बहनों का एक ही भाई इमरान भाई, और इमरान भाई के एक ही भाई असगर भाई, तो असगर भाई गेट जरूर खोल देंगे। अच्छा जी, खैर ये तो हंसी मजाक चल ही रहा है हमारा, आपस के साथ तो करते रहते हैं, आपको पता शुक्र मेला लगाते ही रहते हैं। आपस में कहते हैं ना इंसान को अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए, खुशहाल जिंदगी गुजारनी चाहिए। और कहते हैं ना अपने जो घर में खवातीन है ना, आप उन लोगों को स्पेस दिया करें, ये नहीं कि आप सख्ती करें। जो उनका दिल चाहे, उनका भी हक होता है कि वो अपनी लाइफ को जिए जिस तरह जी सकता है कि इंसान होता है। यानी कि शोर हो, उन्होंने रोक टोक लगाना कि इधर नहीं जाना, इधर जाना, तो प्लीज़ काइंडली मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, आप ना उनको भी एक ना थोड़ा स्पेस दिया करें। जैसे अपनी लाइफ में हर चीज़ें आप अपनी मर्जी से करते हैं, तो अपनी जो घर की खवातीन है, वाइफ है या बहनें जो भी है ना, तो उन्हें स्पेस दिया करें, टाइम दिया करें, उन्हें साथ कुछ जगह जाना है साथ जाया करें, भाइयों को बोल रहा हूँ। और क्या कहते हैं, उनके वालिद साहब जो भी है, ऐसा होता है कि बहुत से जाते नहीं है, तो मैं कहता हूँ ज़रूर जाएगा, वरना इनके साथ जाएंगी। तो भाई सपोर्ट किए करके, मैं तो सपोर्ट करता हूँ बेगम को, कहीं पर भी जाना आना है। लेकिन अब आजकल मैं नहीं कर रहा, मेरा बड़ा खुदा। ये क्या, ये क्या, ये तुम कोई, मैंने छोटा मिनी बैग पैक कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ। टाटा, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो? ससुराल जा रही हो? ससुराल लेके नहीं जा सकती हूँ। अच्छा जी, ससुराल कहाँ जाएंगे, ससुराल तो है नहीं। अच्छा जी, मैं तो मजाक कर रहा था, वे नहीं जाएंगी तो बेगम साहब 2-3 महीने के लिए जाइएगा। देखेंगे अल्लाह मालिक, यहाँ तो 2-3 घंटे गुजारना आपसे भारी हो जाता है, 2-3 महीने का तो तस्वीर नहीं कर सकते। ये कोई नहीं। मैंने लिया था बैग करबला से और बहुत ही प्यारा है, मगर मैं इसका ना मेरे से गलती हुई, मैंने ये छोटा मिनी बैग तो ले लिया था, क्योंकि मुझे अपने मेकअप वगैरह रख के ना सफ़र पे मुझे बहुत नीड होती है। फिर पता है अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो बैग में रख लो, तो एक दफ़ा मेरा बैग के अंदर पूरी फाउंडेशन की ट्यूब हो गई थी, वो खुल गया था उसका और वो सब दब गई थी पूरे बैग में, फाउंडेशन। फिर वो बैग मुझे फेंकना ही पड़ गया। फिर मेरे जहन में आया यार, ये इस तरह के जो ट्रैवल के जो बैग होते हैं मिनी, इसकी ये मैंने आपको खैर दिलाया था, याद हो तो आपको कर दिलाया था। अच्छा, इसमें असल में मैंने ना बस अब एक बड़ा भी, इसका एक बैग बड़ा भी लेना है ना, मैचिंग का मिल जाएगा शायद। ये ना फिर मैं इस तरह रख के और आराम से फिरूंगी। वाह भाई वाह, यानी फिर नेक्स्ट ट्रिप कहीं जाने का प्रोग्राम हो गया लग रहा है। मेरी तबीयत जैसे ही ठीक होगी, जैसे ही बेगम साहिबा ये बैठेंगी यूं, हाँ यूं भी जाना है और छुप करते हुए भी जाना है। तो छुप करती हुई तो मैं अपने नवाज भाई के घर जाऊंगी, ये तो मैंने आप सबको बता दिया इंशाल्लाह ताला। और जो यूं जाऊंगी वो सरप्राइज है, उसके लिए आप लोग वेट करें, दुआएं करें, दुआएं। हाँ और रिश्तेदारों सड़ो।
मुझे तो ये तो चॉइस सेंटर ही आ गया। तो अब क्या ले रही हैं यहाँ पे? विंडो शॉपिंग करना ही हूँ, कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। पूरा ये देखें, चादर बिछते ही ना सबसे पहले इमरान साहब अपना तकिया और चादर लेके भागे ताकि मैं लेट जाऊं। ये है मेरे सोने की जगह। देख लो, वाह, इनकी जगह तो देख लो। ये मेरी आराम करने की जगह है जहाँ मेरा चार्जिंग वगैरह सब पोर्ट लगा हुआ था। मेरा मोबाइल चला तो ये ना डिस्टर्ब ना हो। कहाँ गई हुई थी आप? नहीं पूछो, जाके भी मैं तो पछताई। क्यों? दोबारा से मेरी इतनी तकलीफ हो गई है। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि ना जाए मार्केट, आप मान नहीं रही थी। मैं भी तो अपनी बहनों को मना कर रही थी, जबरदस्ती मुझे लेकर गई हैं। तो येरम की सिस्टर्स आई थी, इनको साथ ले गई अपनी कुछ चीज बार लाने बार के लिए, लेकिन तुम मुझे लेके नहीं गई ना, वरना मैं तुम्हें गाड़ी पे लेके घुमाता कोई इधर नहीं, खुद नहीं मार्केट में भी ले जाता। ये देखें, ये मेरी सिस्टर ने मुझे ये दिलाया। ओए होए, ये क्या दिलाया? ये एप्पल बटन? ये अभी न्यू लेटेस्ट डिजाइन ओ चल रहा है। ओहो, वाह वाह। सही है, जब पहनूंगी ना, जब आप मुझे ब्लैक कलर का सूट दिलवाएंगे तब। ओ भाई क्या हो गया? ब्लैक सूट कितने दिला दिए तुम्हें? अभी राग गए कि हाँ, तो जो दिलाए वो पुराने हो गए। अब भी देख लो ये क्या क्या बोल रहे भाई। ये देख लो, इनका ये होता है एक दफा सूट ले लिया बस पहन लिया, खत्म कहानी। यार ऐसा भी होता है भाई? मेरे से खर्चा नहीं हो रहा भाई, एक सूट लो एक साल चलाओ। ये वाली एक केचर खरीदी है मैंने, ठीक है, वाह भी क्योंकि वाह। मेरी ना केचर्स वगैरह बहुत टूट जाती हैं। एक ये ली है मैंने, ये देखें। और ऐसी जब मैं लेके घर में आई हूँ तो मुझे याद आया ऐसी मेरे पास एक और है, मगर नहीं, शायद वो करबला में टूट गई थी। मैं तो सोच रहा सारी चीजों की दुकान खोल लूं, तुम आया करो खुद ही करके शॉपिंग कर जाया करो। एक ये लिए, ये देखें, ये देखो। सही है। अबे यार कितनी सारी चीजें भी तुमने ली हुई थी, फिर भी तुम बस लेती जाती हो। ये ली मैंने, लो। छोटी सी। ला। सही है, मैंने इस दफा कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ केचर्स की शॉपिंग की। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है भाई, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने ना फौरन से ये भी ले ली। मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ, अच्छी लग रही थी। और एक मैंने ये ली है जिसमें से देखो अल्लाह की पनाह, एक ये लिए, ये देखें। क्या तुम्हें क्या दुकान खोलनी की चल की यार? केचर 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 लगाते रहो, तोड़ते रहो। ये तो मिसाल हो गई जो स्कार्फ का तू लेके आया दिलाया था तुम्हें मैंने। ये देखें कितनी प्यार, इतनी अच्छी अच्छी केचर आई हुई थी, हम गए थे। ये मैं तुम्हें दिलाता नहीं, तुम्हें इतनी सारी ली है केली जाके ना, तूने काम करा ये वाली केचरों का। ये देखें, और एक ये लिए, ये इसके साथ ही था, बड़ी और एक छोटी। और ये मुझे ना मिली है 150 की, ये बड़ी है और ये छोटी है 150। यार इतनी महंगी? ये 100, इतनी सस्ती? अरे 100 में बहुत अच्छी मिल गई है। इसकी क्वालिटी देखें आप कितनी अच्छी है, इतनी प्यारी केचर। ये देखें कितनी खूबसूरत है, जब मैं इस कलर के सूट बनाऊंगी और पहनूंगी ना अच्छी लगूंगी। तो जी बस यही मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। बाकी अब चलेंगे किचन में, और पहले मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। बहन मेरी चाय बना रही है, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चाइनीज राइस और शाशलिक। याहू, मेरा पसंदीदा चाइनीज राइस। हाँ, आई लव चाइनीज राइस। बहुत दिल चाह रहा है चाइनीज खाने का, और बहुत ज्यादा कमेंट्स थे कि बाहर का खाना आप बिल्कुल नहीं खाया करें, बाहर के खाने से अच्छा, अवॉइड करें। एक बहन ने ये भी कहा था कि आप ना ऑयल का, मेरी सिस्टर कह रही थी कि ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने साग के अंदर तड़का लगाया था ना, तो कम डालें। मेरे से ना गलती से ऐसा हुआ था कि घी था ना, वो तो जाहिर है, तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ, मैंने असली घी हाँ, और झट तड़का मार दिया उसमें। वो जैसी मैंने वो डाला ना, वो तो तेल ही तेल सा हो गया, तो इसलिए आप लोगों को और भी ज्यादा लग रहा था, और कुछ मुझसे गलती से डल गया। अच्छा, एक बहन ने ये भी कहा कि आप लोग बाहर का फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो जरा कंट्रोल करें। में होता ये है, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को दिख रहा होता है हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ फास्ट फूड, जबकि जो हकीकत है ना वो ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने आज हफ्ता है, आज हमने बर्गर वगैरह खाए, हमने एक वीडियो बनाकर रख ली। अब वो जब हमारा मूड होता है आप लोगों के साथ शेयर करने का, तो वो लेकर हम उठा के डाल देते हैं। तो अक्सर ज़्यादातर ये मैंने भी नोट किया कि हमारे जो है ना खाने पीने की ही चीज़ों के वो होते हैं जो कि ना हमारी सेहत के लिए भी ख़राब हैं, और हमारी जो है ना मतलब जो ऑडियंस हमें देख रही होती है उसमें आधे से ज़्यादा हमें चाहने वाली है, मगर उन्हीं में कुछ हासिदीन भी हैं, जाहिर सी बात है, जो हसद करते हैं कि देखो किस तरह खा रहे हैं, देखो किस तरह ठूसना है, इस तरह की बातें भी करते हैं। मुझे 100% पता है ये रिश्तेदारों सड़ो नहीं
खाली रिश्तेदारी नहीं, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो उठकर आ जाते हैं और एमी पत्नी क्या कुछ बोल देते हैं। बहरहाल तो एहतियात अच्छी चीज़ है, आइंदा से हम एहतियात करेंगे कि अपने खाने पीने की रूटीन और अपनी जो चीज़ें, और मैंने तो देखें शुरू से ही ना अपनी ज़िंदगी को एक लिमिट में लेके मैं चलती हूँ। जो चीज़ मुझे शेयर करनी होती है वो करती हूँ, हर चीज़ में खोल के पिटारा नहीं रख देती हूँ। बाकी हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़कीर हूँ। बस मुझे सदका पंजतन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे वो नज़र चाहिए जिसमें जो है ना दुनिया देखे कि वाह जी वाह, ये तो बहुत अमीर तरीन है। अभी मैं इरम को बता रहा था कि कल रात को मैं ना बस ख्वाब देख रहा था, जो हम करबला से होके आए और जो है ना यकीन करे माशाल्लाह माशाल्लाह, वो फिर जो है ना मेरी तड़प फिर से बुलावा आ गया है और इंशाल्लाह हम फिर से जाएंगे। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। भले कुछ भी हो, दुनिया जो है ना सब यहीं ले जानी है, दुनिया है ही फानी। मैं तो जब भी बीमार होती हूँ ना, आप यकीन करें, मैं सिर्फ अपने अल्लाह को याद करती हूँ, अपने पंजतन को याद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया फानी है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाने। क्योंकि अल्लाह का इंसाफ जो है ना बहुत अच्छा है, खाली हाथ बंदे को भेजता है और खाली हाथ ही बुलाता है। अच्छा, बहुत से लोग कमेंट करते हैं यार देखें आप लोग इतना पैसा आप फालतू लेके घूमते हैं। भाई फालतू नहीं, अल्लाह के रसूल अल्लाह के नवासों पे तो हमारे करोड़ों रुपए कुर्बान, ठीक है। उनकी ज़ियारत उनको अपनी आंखों से देखना तो ये हर किसी का शरफ हासिल होता है, हर किसी को नहीं होता जिन्हें अल्लाह ने दिया हुआ है। तो हम कहते हैं हम उनमें खुश नसीबों में के हमने इतनी सी उम्र में, अपनी कम उम्र में से एक कहता है ना कि इंसान बुढ़ापे में एज में जाता है, हमने एक जवानी की उम्र में माशाल्लाह अल्लाह ने हमें शरफ हासिल करा, उम्रा करा और पंचतन पाक और सारी जो है ना हमने ज़ियारतें करी। ज़ियारत भी की। यही मेरी ख्वाहिश थी कि जाने से पहले ना अल्लाह ताला ज़रूर दिखाना। तो अल्लाह ने जो जो चीज़ें मैंने मांगी है ना अल्लाह ने दी है। तो मेरी ये दुआ है सब लोग कि आप अल्लाह से लो लगाएं, कभी किसी से हसद नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें। कहते हैं ना देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेने वाली भी अल्लाह ताला की ज़ात है। हर चीज़ देखें, बहनों का होना भी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी नेमत है, और जब मेरी जैसी बहन हो तो फिर तो क्या ही कहने। माशाल्लाह से आती मेरी बहन ने मेरी पूरी बेडशीट चेंज की है, और ये वाली जो बेडशीट है ना, ये आप लोग बिच्छी भी देख रहे हैं, ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट की थी जब मैं उम्रे पे से आई थी। तो मेरे ताया अब्बू की जो बेटी है ना, उन्होंने गिफ्ट की थी। तो सैरी शापी देखे मैंने बिछाई और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। जब जब यूज़ करती हूँ मुझे ना आप याद आ जाती हूँ और मैं कहती हूँ वाह भाई वाह, ये ना मेरी बहन है। हाँ, ये इनकी कज़न ने दावत करी थी जब हम उम्रे से आए थे, तो हम लोग गए थे माशाल्लाह। निकालो इसको, बिछाओ, जरूरी है कि मैं उठा के रख दी तुमने। और मेरी शादी की बेडशीट्स अभी तक मैंने यूज नहीं की हैं, वो यूं ही की हुई हैं। बस ये जो मेरी रेगुलर की, एक तो ये थी ये वाली, इसी में ये डार्क ब्राउन की। चलो कमेंट आते थे कि यार आप इराक जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैं तो यूँ कहूँगा अपने अहले सुन्नत से, अलहमदुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत का हूँ। तो यकीन करें आप जाएँ, उनको भी देखें। यकीन करें जब आप उनको खुद अपने वहाँ से देखेंगे तो आपको पता चले कितनी तड़प है। वो भी हमारे नबी के रसूलुल्लाह के नवासे हैं। ज़ाहिर है हम नबी को जब मानते तो उनकी आल को क्यों नहीं मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए तो हमारा जान माल सर सब हाजिर है, क्योंकि उन्होंने दीन की खातिर सब कुछ अपना निछावर कर दिया। तो हम उनके खाक के बराबर नहीं है। तो मैं अपने जितने भी लोग अहले सुन्नत वाले भाई हैं, जो भी हो, तो ज़रूर आप कभी जाएँ तो ज़रूर वहाँ भी इराक में करबला में भी ज़ियारत करें। मैं खुद अहले सुन्नत का वहाँ देख के आया हूँ, कोई ऐसा कोई फ़िरका आने वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त देते हैं लोग, और माशाल्लाह आप किस तरह भी नमाज़ पढ़ लें, कोई किसी की कोई कैद नहीं है वहाँ पर। आप उस तरीके से पढ़ें या इन तरीके से पढ़ें, जैसे भी कहते हैं ना अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सजदा सब अल्लाह को किया जाता है। तो मेरा तो एक ये मैसेज देना था सबके लिए पॉजिटिव, कि ना आप इस चीज़ को नेगेटिविटी नहीं फैलाएं, और कहते हैं किसी की भी मज़ाहिब को, किसी की भी चीज़ों को ना आप नहीं इस चीज़ को इंतशार बनाने की कोशिश करें। आपस में मिलजुल के रहें। हमारा दीन भी ये सिखाता है कि मिलजुल के साथ रहो तो आगे चलता है। हाँ, हदीस और कुरान में भी चीज़ है कि एक टाइम आएगा 72 फ़िरके हैं, तो वो ज़रूर है। जैसे हमारे कुरान कहते हैं ना हदीस में ये चीज़ें हैं, तो वो है ही हैं। तो थोड़ी सी चीज़ में आपको मैसेज देना बुरा नहीं माना, कि कुछ ही लोग को हर्ट लगे। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मेरे ज़रिए मैसेज कोई पहुँचे। तो हो सकता है मुझ नाचीज़ की कोई बात सुन के कोई इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करे, तो अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह ने हर चीज़ दे, कहते हैं ना हर चीज़ से नवाजा। औलाद है अल्लाह ताला वो भी देगा। आप सब बहन भाई इतनी दुआएं करती हैं मेरे, लेकिन क्या मेरा दिल इतना खुश होता है। मेरी बहनें हैं, भाई लोग हैं, और मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, यकीन करो अपनों से ज़्यादा गैर इतने लोग करते हैं ना, तो इतना दिल बाग हो जाता है। तो इतने चाहने वाले ये मेरे करम, मेरे मौला का जो है ना हमारे पे एहसान है। A few moments later. बेगम साहिबा से मैंने फरमाइश करी है, ये कुछ चाइनीज़ वगैरह बना रही हैं। प्याज क्या बना रही बेगम साहिबा, बताएं तो। शाशलेक और चाइनीज। हो शाशलेक और चाइनीज़ राइस, यहाँ पर चीज़ें चढ़ी हुई, और ये क्या आलू बॉयल कर रही हैं। एक आलू बॉयल हो रहा है। नहीं जी भाई, चाइनीज़ तैयार हो रहा है। जैसे ही तैयार होगा तो आपको बेगम साहिबा जो है ना दिखाएंगी कि ये क्या बना हुआ। ठीक है जी, क्योंकि अब वो काम कर रही हैं, तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं ली। वो काम कर लें ज़रा ईजी होके, फिर वो आपको दिखाएंगे। कि या तो मैं तैयार होकर दिखाऊंगा, अगर रेसिपी देखनी तो अपने चैनल पे जाके देख लें, आपको मिल जाएगी हमारी वीडियोस।
उस पर रेसिपीज अवेलेबल है। चलें जी, अब तैयार करती हैं बेगम साहिबा और वो काम करने दिया जाता है। जल्दी से तैयार कर लें किचन में, फिर ये दिखाती हैं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह से जी, ये देखें मज़ेदार सी शाशलिक, चिकन शाशलिक विद वेजिटेबल राइस बनाए हैं। तो शाशलिक रेडी हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ राइस। और ये रहे मज़ेदार से चाइनीज़ राइस। वाह जी वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और चावल देखें कितने खिले खिले से बने हैं बिल्कुल। तो जी आ जाएँ जल्दी से मेरी यूट्यूब फैमिली और हमारे साथ चाइनीज़ राइस और चिकन शाशलिक इंजॉय करें। अच्छा जी, देखें आज मैंने सोचा कि मैं ना ये वाला बखूर जलाऊं। और ये देखें, ये सबसे पहले मैंने कोयला लिया, और कोयला ये वो वाला है जो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इसे अच्छी तरीके से ढकाया और उसके ऊपर फिर ये बखूर ऐड कर दिया। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कि आप लोग भी यूट्यूब फैमिली अपने ऊपर बखूर का खूबसूरत सी अरोमा का जो धुआं है ये अपने ऊपर फील करें। तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी, बेगम साहिबा ने खाना तो बहुत मज़ेदार बनाया था, तो यकीन करो इतना ज़बरदस्त लेके खाया हमने, बड़ा मज़ा आ गया, कहते हैं चस आ गई है। अच्छा जी, इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त लेने से पहले जाके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, जल्दी से वीडियोज़ आएंगी। और लेते हैं इजाज़त, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।